क्लास 12th के बाद आपका समय बहुत प्रेशियस होता है और इस प्रेशियस समय का ठीक से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपके करियर को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से, और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी मिस्टेक्स जो क्लास 12th कॉमर्स के बाद स्टूडेंट्स करते हैं और फिर पछताते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। करियर का गोल ओरिएंटेड होना बेहद ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स अपने करियर की प्लानिंग क्लास 10th के इमीडिएटली बाद शुरू कर देते हैं। इसमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्लास 12th क्लियर होने के बाद ही अपने करियर के बारे में कुछ प्लानिंग करना शुरू करते हैं। तो अगर आप क्लास 12th के बाद अपनी प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेट तो हम ऑलरेडी हो चुके हैं, बट फिर भी ये 3 ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप अपने करियर के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। तो चलिए तो शुरुआत करते हैं पहली मिस्टेक से, विच इज़ डिलेइंग द करियर चॉइस। देखिए, क्लास 11 तक के जो समर हॉलीडेज़ होते हैं उनको रिलैक्सेशन माना जाता है, राइट। बट क्लास 12th के बाद जो छुट्टियां होती हैं वो रिलैक्सेशन नहीं होती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स क्लास 12th क्लियर करने के बाद या एग्ज़ाम देते से अपने करियर मेकिंग डिसीजन को पोस्टपोन करते हैं। कुछ लोग छुट्टियों पे जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी पहले CUET देंगे, उसका रिजल्ट आएगा फिर देखेंगे उसके बाद हमें क्या करना है। और कुछ लोग रिलाई करते हैं एडवाइजेस पे कि भाई हम 10 लोगों से पूछेंगे क्या क्या ऑप्शन है, फिर देखेंगे क्या लेना है। लेकिन ये तीनों ही अप्रोच मेरे हिसाब से गलत है। ना, डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि वेकेशन लेना एक गलत बात है, राइट। पहले आपको करियर डिसीजन ले लेना चाहिए, फिर जहाँ घूमने जाना है जाओ। वैसे ही CUET देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, बट इट इज़ नॉट ए टफ एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ भी आप रिसर्च कर सकते हैं, राइट, और अपने करियर के लिए डिसीजन ले सकते हैं, अलग अलग चॉइसेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि एडवाइस लेना गलत है, आप लो एडवाइस, बट अपनी रिसर्च भी करो ये जानने के लिए कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कितना अनफॉर्चुनेट होगा आपके लिए अगर आप 10 लोगों के एडवाइस पर रिलाई कर रहे हैं और वो 10 लोगों की नॉलेज जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, राइट। और लिमिटेड होने के कारण आपके पास चॉइसेस भी लिमिटेड आएंगी, जिसकी वजह से आप ही का नुकसान हो सकता है। तो अपनी रिसर्च करना आपको ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 2, ये अज्यूम करके कि दूसरे कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादा टफ हैं, उनको शुरू ही ना करना। लेट मी क्लियर दिस, बट बिफोर वी मूव अहेड, अगर आप करियर से रिलेटेड वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस लगातार बनाते हैं, और आपके करियर मेकिंग डिसीजन के अंदर और उसके बाद भी मैं लगातार आपको गाइड करता रहूँगा। इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरी मिस्टेक पे। देखिए, होता ये कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं BCom और BBA के आगे सोचते ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें पता नहीं होता कि CA या CS जैसे कोर्सेज भी हैं, उन्हें पता होता है, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ये इतने टफ कोर्सेज हैं तो अभी हम ग्रेजुएशन के ऊपर ही फोकस करते हैं। अब मैं सपोर्ट करता हूँ सेल्फ एवेल्युएशन को। भाई, हमें खुद भी तो पता होता है हमारा पढ़ाई का क्या लेवल है, और अगर आपको कुछ कोर्सेज टफ़ लग रहे हैं तो आप ऐसे कोर्सेज को चूज़ कर सकते हैं जो उतने टफ़ नहीं हैं जितने CA या ACCA हैं, राइट। फॉर एग्जांपल CA में US एक ऐसा कोर्स है जो 8 से 10 महीने के अंदर किया जा सकता है, और CA और ACCA जैसे कोर्सेज जितना टफ़ भी नहीं है, एंड बहुत ही कम समय में आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आता है और आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप कितने भी अच्छे कॉलेज से अपना BCom कर लें, BAF कर लें, BBA कर लें, राइट, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लें, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से कर लें, आप कोई भी कोर्स कर लें, जीवन में BCom, BAF, BBA इन सब से हमको आगे जाकर कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। और आपको अपने सीरियस वैल्यू एडिशन करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स या कोई स्किल बिल्डिंग कोर्स करना ही पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए सिर्फ ये सोच करके कि कुछ कोर्सेज टफ हैं हम फिलहाल कुछ नहीं करते और करियर डिसीजन को लेट करते हैं, ऐसा ना करें। एंड फाइनली मिस्टेक नंबर 3 जो कई सारे लोग कर रहे हैं, और वो है गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करना 12th के इमीडिएटली बाद। अब वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स के सपने देखते हैं, भले ही वो बैंक PO हो, UPSC हो, पटवारी के एग्ज़ाम हो, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ना, ये तो सेफ होते हैं, बट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं ये बहुत रिस्की होते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि 12th के इमीडिएटली बाद गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की वो लोग तैयारी कर देते हैं अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ। तकरीबन 37% या 10 लाख के आसपास लोग हर साल
गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर एग्ज़ाम देते हैं और तकरीबन 1% ही वहाँ पर सिलेक्ट हो पाते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है और आप गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, बट प्लीज़ हैव ए बैकअप प्लान। देखिए, मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने सारे अटेम्प्ट्स जो हैं इन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के एग्जॉस्ट कर दिए हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया होता है, तो अब उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी होती है, डिग्री भी उनके पास नहीं होती है और जॉब भी नहीं होती है, और अब 25-26 साल की उम्र के अंदर वो अपने करियर की एक नए सिरे से शुरुआत करने का सोच रहे होते हैं। और इस एज के अंदर एक व्यक्ति जो इतनी बार अपने लक्ष्य की तरफ जाने की कोशिश कर चुका है और फेल हो चुका है, उसके लिए अपने करियर की नए सिरे से शुरुआत करना बेहद मुश्किल है। तो मैं यही बोलूँगा कि गवर्नमेंट जॉब सेफ़ हैं, मगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स बहुत रिस्की हैं, और इसीलिए आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाने का सोच भी रहे हैं तो आप एक ऑल्टरनेट भी अपना साथ में तैयार रखें कि बाय चांस आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, आपके पास कुछ इनकम अर्निंग सोर्स हो। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स का रियलिटी चेक एक बार किया जाए। आई एम थिंकिंग अबाउट एंड आई एम रिसर्चिंग ए वीडियो अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। मैं चाहता हूँ उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बननी चाहिए तो कमेंट के अंदर लिख दें गवर्नमेंट जॉब्स रियलिटी चेक, और उसके लिए भी मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। फ़िलहाल अपनी वीडियो को करते हैं कंक्लूड। देखिए, ऐसा है कि आपका करियर जो है आपकी ज़िम्मेदारी है ना, आपके मम्मी पापा की ज़िम्मेदारी नहीं है, आपकी टीचर की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसकी है? आपकी ज़िम्मेदारी है, स्टूडेंट की। देखिए, आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आप अडल्ट बन चुके हैं, और आपको आगे जा कर के क्या करना है और आप कितना आगे जाएंगे और कितना कमाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अभी के टाइम को कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए, फ़न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका करियर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको साथ देगा, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी ये डिसाइड करने में आपका करियर का बहुत बड़ा हाथ होगा। ग्रेजुएशन के बाद कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ, या फिर स्किल बेस्ड कोर्सेज़ कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स को तो मैं जानता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही काफ़ी अच्छी कमाई करनी ऑलरेडी शुरू कर दी है। तो मेरे हिसाब से आपका जो भी इंटरेस्ट है उसे चेक करें, और उस हिसाब से अपनी करियर की चॉइस जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी लें, इस डिसीजन को डिले ना करें। और आप इस चैनल से तो जुड़े रह ही सकते हैं, मुझसे जुड़े रह सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं लगातार करियर से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पर लाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि स्किल्स और फ्रीलांसिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं जिसके अंदर ग्रेजुएशन से पहले ही आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि एक सीरीज़ लेकर के आऊँ। अगर आप भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर लिख दें स्किल्स एंड फ्रीलांसिंग, तो उसके ऊपर भी मैं काम करना शुरू कर दूँगा। और वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शंस आफ्टर 12th फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं एक वीडियो बना दूँ कि क्लास 12th के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल हैं, सो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बना दूंगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, आप लिख देंगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि जो 3 मिस्टेक्स हैं ये सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो प्लीज़ डू नॉट मेक एनी ऑफ दिस मिस्टेक्स, और करियर की चॉइस जो है फटाफट कर लें। आपको मेरी मदद चाहिए उसके अंदर कमेंट सेक्शन खुला है, जो पूछना चाहते हैं पूछ लें, मैं आपका फटाफट से जवाब देना शुरू कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।